नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश की खबर। लखनऊ में युवक महिला दलों को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में उपस्थित थे और युवा के उत्साह को दिखाया गया। कार्यक्रम में खेल सामान वितरण भी किया गया और राष्ट्रीय युवा उत्सव 2025 एवं 2025 विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा सांसद विधायक खेल आयोजित की गई और विकास स्तर पर संचालित युवा सदन के शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बता दें कि उत्कृष्ट क्षेत्र युवा कल्याण अधिकारियों को उत्कृष्ट के लिए प्रसिद्ध पद प्रदान किए गए। कोर्स में 16,000 महिला मंगल दल और मंगल दल के लिए एक उपहार है। इसके साथ ही हमने औपचारिक शुभारंभ किया है विधायक खेलकूद प्रतियोगिता का, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का, यानी सांसद और विधायक खेल प्रतियोगिता का कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री जी के विजन परिणाम है, लेकिन एक विधानसभा स्तर पर, संसदीय स्तर पर होनी है। 1,05,000 से अधिक युवा मंगल दल, महिला मंगल दल प्रदेश के अंदर आज दिन पे सक्रिय है, जिन्हें तक स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराया गया है। स्पोर्ट्स किट में वॉलीबॉल भी है, फुटबॉल भी है, बैडमिंटन भी है और अन्य खेल की सामग्री उनके पास उपलब्ध है। तो बनता है हमारा खेल की स्पर्धा शुभारंभ हम अपने ग्राम पंचायत से शुरू करें। 1,05,000 युवा मंगल दल, महिला मंगल दल अपनी ग्राम पंचायत में पहले खेल की प्रतिस्पर्धा प्राप्त करके उसे पंचायत स्तर पर, फिर स्तर आगे बढ़ाके विधानसभा स्तर पर ही प्रतियोगिता विधायक खेल प्रतियोगिता बदल जाएगी। इसका भी पैदा करता है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जीवन में, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा व्यक्ति समाज कभी विकास नहीं कर सकता। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव भी हमारे बीच में आए, हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से प्राप्त करें, दृष्टि से प्रतियोगिता आवश्यक है। और इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने, जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने खेलो के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। फिट इंडिया मूवमेंट, सांसद खेल प्रतियोगिता, विधायक खेल प्रतियोगिता के साथ जुड़ गए। अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं हो रही हैं, सारी जगह भी हो चुका है, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। सैकड़ों हजार नौजवानों को एक जन्म में मंच जाता है खेलने का। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ लोगों के मन में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आती है और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ती है, विकास को प्रोत्साहित करती है, समाज आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और ये प्रतियोगिता स्पोर्ट्स किट उसमें सहयोगी बन सकते हैं। इस दिशा का एक कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। युवा दल और मंगल दल ये भी कहना का काम सरकार लेकर संवाद लेकर स्पोर्ट्स प्राप्त करने सीमित नहीं होती है। खेलकूद प्रतियोगिता के साथ गांव में हमारी जो कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, गायन है, परंपरा है, के भी आयोजन होने चाहिए। लेखन और आपने देखा होगा युवा पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश के युवाओं को कहानी लिखन में, कविता लिखन में,
अन्य प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। आपने देखा मंच पे हमें सम्मानित किया। लोकायन के पीछे केवल लोककथा नहीं होती, इसके पीछे होता है हमारा इतिहास, हमारी परंपरा, हमारे पूर्वजों की गाथा। अपने पूर्वजों की गाथा को पुनर्जीवित करना और उसको मंचन देना का भी एक प्रारंभ होना चाहिए। गांवों में इस प्रकार के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल की प्रतियोगिता को हम कार्यक्रम बनाएं। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी का विजन है खेल के साथ अलग अलग विधाओं के माध्यम से भी आगे बढ़ रहा है, और मुझे लगता है कि जिम्मेदारी मंगल दल, महिला मंगल दलों को कंधे पर चाहिए कि वे इस अभियान का हिस्सा बने। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार का महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन लेकर के शक्ति का पंचम चल रहा है। ये पंचम के पीछे का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता और महिलाओं के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर क्या कार्यक्रम हुए हैं, इन कार्यक्रमों के बारे में महिलाओं को जागरूक करने को बताना। महिला मंगल का दायित्व होता है कि अपनी ग्राम पंचायतों में उन कार्यक्रमों के साथ जुड़े, उसे सफलता ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। वर्तमान में विकसित भारत के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर विकसित उत्तर प्रदेश का एक अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। तो उत्तर प्रदेश के लिए मैंने स्वयं भी पहले तो विधानसभा में हमारी 22 घंटे चर्चा हुई, विधायकों ने उसमें भाग लिया, लगातार 28 घंटे तक उस पर पहुंच। इस दौरान 300 बुद्धिजीवियों को, प्रबुद्धों को हमने अलग अलग अकादमिक संस्थाओं में भेजा। 1000 से अधिक अकादमिक संस्थाओं में लोग वहां पर इनके भाषण हुए। लगभग 40 लाख सुझाव विकसित उत्तर प्रदेश के लिए हमें प्रदेश के अंदर से अलग तबके से प्राप्त हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्ट यूपी पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। इन्वेस्ट यूपी की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इन्वेस्ट यूपी को बता दें कि अधिक कार्यकुशल, विशेषज्ञता आधारित और निवेश केंद्रीय संस्था बनना है। बैठक में सीएम ने बताया कि मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और दिल्ली में सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस स्थापित किए जाएंगे। यह घरेलू और वैश्विक निवेशकों से सीधा संवाद कर निवेश को बढ़ाएंगे। इसके अलावा टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, मोबिलिटी, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विस सेक्टर में शीर्षक सेल बनाए जाएंगे। राज्य के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के सीतापुर आगमन से जिले का राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। मंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी 2027 से 29 के चुनावों को लेकर रणनीति बनाई और कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि समाज को संगठित कर एनडीए को जीत सुनिश्चित करनी है। कितने लोग इस अभियान में शामिल हो रहे हैं? हमारा काम है कि बहुत ज्यादा पौवा पी के पाँव में जा रहा है। अब पौवा बनवाने तुम्हारा हिस्सा लूट कर अपने जो पावर में है, तो भैया हिस्सा लुटाना है कि लाना है? बोलो, घर घर झंडा पहुंचाना कि नहीं पहुंचाना है? झंडा पहुंचाना कि नहीं पहुंचाना है? इसलिए हम लोग आज के दिन में इस तरीके से हाथी वालों ने सेना बनाया। देख लो, जैसे निषाद पता चला अपना हिस्सा ले लेंगे। हम लोगों ने 5 साल कटोरा जब पहुंच गया तो हाथी वाले का हो गड़बड़ा जाएगा, निषाद भी अपना हिस्सा लेगा। हम लोग जागते हैं तो देख लो, रात ही में पहुंच गए लखनऊ, उन्होंने रैली कर दिया। अब लखनऊ में या इस प्रदेश में 3 महीने बाद हमारा रैली होगा कि रैला होगा? कितने रैला निकालने के लिए तैयार हो?
जय इंसान जब तक रैली पूरा नहीं होगा घर जाना है। बोलो भाई, ऐसा हाथ मिला तब न मानेंगे। घर जाना है, इन विरोधियों का झंडा उठाना है। बोलो भैया, तुम्हारे सब नेता मारे गए, फूलन देवी मारी गई, जमुना निसार मारे गए, मानसिंह राजपूत, धनराम मरवा रंगवर, मनोहर लाल जयपाल कश्यप, ये सारे नेता मारे गए। क्या डॉक्टर संजय को भी मरवाना चाहते हो? वो हमको भी मरवाना चाहते हो? तो मारने वाले पैमानों को गांव से भगाना कि नहीं भगाना? पक्का? कितने लोग तैयार हो? जय निशान। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों के लिए बड़ी बैठक आयोजित की है। इस बैठक में 75 शक्ति केंद्रों के बूथ अध्यक्षों ने हिस्सा लिया। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि चुनाव बूथ से जीतने हैं और जब हर कार्यकर्ता अपने बूथ को मजबूत बनाएगा तो सफलता निश्चित होगी। रॉबर्ट्सगंज विधायक भूपेश चौबे ने बूथ अध्यक्षों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने और जनता के बीच पार्टी का मजबूत चेहरा बनने का आग्रह किया। अपना बूथ सबसे मजबूत के नारे के साथ कार्यकर्ताओं में जोश और ऊर्जा देखने को मिली। बूथ स्तर पर मतदाता संपर्क, सोशल मीडिया के इस्तेमाल और स्थानीय मुद्दों पर संवाद को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए। बीजेपी ने मिशन चुनाव की शुरुआत कर दी है और अब पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। देखिए, जब बूथ की बैठक हो और जहां नारा हो कि मेरा बूथ सबसे मजबूत और जो भाव के साथ काम हो कि अपना परिवार भाजपा परिवार और वहां के बूथ अध्यक्षों की बैठक में प्रदेश महामंत्री संगठन आए हों तो विषय आप सब स्वयं भी समझ सकते हैं कि संगठन की मजबूती और जो सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के दिशा में देश के केंद्र सरकार मोदी जी की, प्रदेश की सरकार योगी जी की काम कर रही है विकास के लिए, सामाजिक संरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए और आने वाले 2047 में भारत को विकसित बनाने के लिए उस दिशा में हम सभी कार्यकर्ताओं का जो योगदान होगा उन बिंदुओं की चर्चा के लिए आज प्रदेश महामंत्री संगठन का दौरा हुआ। ये क्या मिशन 2027 की शुरुआत मानी जाए यहाँ से बूथ अध्यक्षों के साथ डायरेक्ट? देखिए, मिशन भाजपा के केवल एक है, भारत माता की जय, राष्ट्र प्रथम, और 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना केवल विजन ये है। और राजनीतिक दल के हम कार्यकर्ता हैं तो नित्य प्रतिदिन हम काम करते हैं और चुनाव तो अभी आगे है और चुनाव आएगा तो चुनाव लड़ेंगे भी और चुनाव जीतेंगे भी। पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रंगदारी और जमीन पर कब्जा करने के मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया है। इसके बाद ट्रायल कोर्ट सोलंकी के खिलाफ अगले आदेश तक कोई कार्रवाई या फैसला नहीं सुन सकता। यूपी में दिवाली पर सरकारी छुट्टी और इसके साथ ही गोवर्धन और भैया दूज पर भी छुट्टी होगी। बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज और बैंक। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दिवाली के पर्व पर, भैया दूज के पर्व पर बता दें कि उत्तर प्रदेश में छुट्टी की घोषणा की गई है और बैंक और स्कूल बंद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में दिवाली पर सरकारी छुट्टी की घोषणा की गई है। यूपी में दिवाली पर सरकारी छुट्टी की घोषणा की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज और बैंक। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि यूपी में दीपावली पर सरकारी छुट्टी की घोषणा की गई है, जहां स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गोवर्धन और भैया दूज पर भी छुट्टी का ऐलान किया गया है, जहां सरकारी छुट्टी की घोषणा की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां यूपी में दिवाली पर सरकारी छुट्टी की घोषणा की गई है। गाजियाबाद में छठ पूजा और दिवाली को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए कड़े निर्देश जारी कर दिए। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न विभागों को घाटों की सफाई, जल शुद्धता, सुरक्षा व्यवस्था और लाइटिंग के लिए जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया गया। सिंचाई विभाग और नगर निगम को जल स्रोतों और रास्तों की साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश मिले हैं। डीएम ने गोताखोरों, सुरक्षा गार्डों और बैरिकेडिंग्स की व्यवस्था के साथ कंट्रोल रूम और खोया पाया केंद्र में भी स्थापित करने को कहा है। सभी विभागों को 22 तारीख तक काम पूरा करने का समय दिया गया है, जिस दिन जिलाधिकारी खुद निरीक्षण करेंगे। प्रशासन का मकसद है कि छठ पूजा और दिवाली पर स्वच्छ, सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। जिलाधिकारी ने सभी श्रद्धालुओं को छठ पूजा की शुभकामनाएं भी दी हैं।
अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वीसी ली थी और जैसा कि एक परंपरा है कि प्रत्येक वर्ष जो भी हमारे महत्वपूर्ण पर्व और त्योहार है उससे पूर्व हम लोग बैठक करके व्यापक मात्रा में सभी जितने हमारे शहरवासी होते हैं सभी को आमंत्रित करते हैं और उनके सुझाव सुनते हैं, उसके हिसाब से फिर हम लोग तैयारी करते हैं। तो उसी क्रम में आज ये बैठक यहाँ पर दीपावली के पावन पर्व पर और छठ के पावन पर्व के लिए आयोजित की गई थी। मेरे साथ एडिशनल सीपी साहब भी हैं और हमारे सभी डीसीपी साहिबान, एडीएम साहिबान भी थे, फील्ड के भी सभी हमारे अधिकारी थे और सभी व्यापार एसोसिएशन के भी लोग यहाँ पर आए थे। दीपावली को लेकर और छठ को लेकर हमने विस्तार में चर्चा की है और अलग अलग समूहों ने ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर, नगर निगम की सफाई व्यवस्था को लेकर, प्रकाश व्यवस्था को लेकर अपने अपने विषय बताए थे, जिसको हम मेरे अधिकारियों ने नोट किया है और उसको हम लोग अगले 3 से 4 दिन में व्यापक अभियान चलाते हुए दुरुस्त करेंगे। ऑलरेडी काम चल भी रहा है और जहाँ जहाँ कमियां रहेंगी उसे भी पूरा करेंगे। छठ के पर्व को लेकर भी जैसा बताया गया मुझे कि 10 से 15 लाख लोग यहाँ पे छठ का पावन पर्व मनाते हैं और लगभग 77 स्थानों पर सभी नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र में मिला के मनाया जाता है। उसके लिए भी हमने सिंचाई विभाग, नगर निगम के साथ में पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग के साथ में विस्तार में चर्चा की है और हम लोगों ने नए इनिशिएटिव भी लिए हैं। गोयापाया केंद्र में हम लोग बनाएंगे, अलग से स्वास्थ्य शिविर बनाने की बात हमने कही है और घाटों की सुदृढ़ीकरण, साफ सफाई और खबर नोएडा से है, जहां त्योहार आते ही खाद्य पदार्थों में मिलावट कर मोटा मुनाफा कमाने वाले माफिया सक्रिय हो जाते हैं। इसी कड़ी में मामले की शिकायत मिलने ही खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने मिलावटी पनीर बनाने वाली कंपनी पर कार्रवाई करते हुए मौके से 550 किलो मिलावटी पनीर को नष्ट कर खाद्य पदार्थों की नमूने जांच के लिए भेजे हैं। 11-12 अक्टूबर की देर रात में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा मंदिर के पास में मेवात से आने वाली एक गाड़ी को रोक करके उसकी पनीर को चेक किया गया तो लगभग 550 किलोग्राम पनीर पाया गया, जो प्रथम दृष्टया मिलावटी और मानव उपभोग के लिए उपयुक्त न होने के कारण उसका सैंपल लिया गया। सैंपल लेने के बाद सुरक्षित अवस्था में मामले में जब्त करके रखवा दिया गया और सुबह नोएडा अथॉरिटी की गाड़ी मंगा करके उसमें निष्टीकरण कराया गया। गाजियाबाद में फिल्म अभिनेता मुकेश जे भारती और उनकी पत्नी मंजू मुकेश भारती को हत्या की धमकी के मामले में नया मोड़ सामने आया। आरोपी सत्येंद्र त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई दी है। उनका कहना है कि उन्हें रुपए बकाया है, जिनकी वजह से उन पर 420 का मुकदमा पहले मुंबई में और बाद में गाजियाबाद कोर्ट में दर्ज है। ये एकदम गलत है। ये जो मेरे पे जो आरोप लगे सब झूठे हैं और बेबुनियाद है। आखिर क्यों झूठे आरोप लगाए? क्योंकि इनके खिलाफ मैंने ऑलरेडी 2012 में ये लोग मेरे साथ संपर्क में आए, जिसमें इन्होंने मेरे से करीबन 85 लाख रुपए लिए अकाउंट में और बाकी कैश लिया, करीबन 1.25 करोड़ रुपए इन्हें पैसे दिया था मैंने। इसके अलावा देश में उन्होंने कहा धोखाधड़ी और करी है। इन्होंने करीबन यूपी में मुरादाबाद से आगे किया है, गुड़गांव में धोखाधड़ी की और मुंबई में कम से कम 50 लोगों के साथ इन्होंने धोखाधड़ी की। ये कहाँ मुलाकात हुई थी आपकी इनसे और कैसे आपके संपर्क में आए? मुंबई में इनकी मेरी एक पार्टी में मुलाकात हुई थी। इन्होंने फिर मेरा नंबर लिया दोनों ने। उसके बाद ये लोग मेरे से मिलने आए। फिर मिलने के बाद इन लोगों ने मेरे से एक अपनी इस फिल्म का प्रस्ताव किया, जो कि ये फिल्म ऑलरेडी शुरुआत हुई थी और कश्मीर में इसकी कुछ पार्ट की शूटिंग हुई थी। जब बाद में मुझे को पता लगा, जब मैंने पेमेंट दे दी कि इसने कश्मीर में भी चीटिंग की थी, वहाँ की मुंबई, वहाँ की पुलिस भी, कश्मीर पुलिस इसको अरेस्ट करके लेके गई, उसका भी मेरे पास साक्ष्य है। जानकारी में ऐसा आ रहा है कि ये लोग बालाजी प्रोडक्शन जो एक अपने आप में मजारा वाला नाम है, कहते हैं कि छोटी सांस की कहीं बहू नहीं, ये झूठ है। अगर आप लोग इसमें इनको सर्च करके देखना, इनकी इतनी पहली बात तो मुझे कहना नहीं चाहिए, इनकी इतनी अच्छी शक्ल भी नहीं है कि इनको बालाजी ले ले, कि बालाजी की बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। ये आज गाजियाबाद में प्रधानमंत्री हर घर राशन योजना के तहत जिले की कई उचित दर कोटेदारों पर राशन कार्ड धारकों से प्रति यूनिट 2 किलो राशन काटने और जबरन अतिरिक्त सामान थोपने के गंभीर आरोप लगे हैं। विरोध करने पर गरीब परिवारों को धमकाया जा रहा है कि राशन कार्ड बंद करवा दिया जाए। कितनी यूनिट है आपकी? 3 किलो का है। नहीं, यूनिट कितनी है आपकी? 3 यूनिट है। आइटम दिया आपको कितना? 3 किलो चीनी। हाँ, 6 किलो आटा। ये आपका 9 किलो आइटम हो गया। ये हो गया आपका
राशन कार्ड कितनी यूनिट है आपकी? 4 4 यूनिट। कितना सामान मिला आपको? 12 किलो 8 किलो गेहूँ 4 किलो 8 किलो गेहूँ, आटा और 4 किलो चीनी। मतलब 4 किलो चीनी और 8 किलो आटा। ये हो गया आपका 12 किलो आइटम। राशन कार्ड कहाँ है आपका? दिखा दो एक बार राशन का नंबर। राशन नंबर कौन सा होता है? ये राशन कार्ड। धर्मेंद्र नागर, वार्ड 1, पार्षद प्रतिनिधि, क्रिश्चियन नगर बाबू। मेरे पास शिकायत आई थी कि जो राशन वाले हैं ये हर यूनिट पर लगभग 2 किलो राशन काट के दे रहे हैं। तो परसों मैंने आके जो जानकारी करी और देखा तो एक दुकान तो ज्ञानीराम के नाम से खुली हुई थी, कोमल के नाम से खुली हुई थी। दोनों दुकानों पे 2-2 किलो की प्रत्येक यूनिट पे चोरी हो रही थी, जिसके मैंने वीडियो भी बनाए हैं उनके कांटे पर रखे हुए राशन की, जो कि कम था। उनके राशन कार्डों की वीडियो भी है, उन महिलाओं की वीडियो भी है जिन्होंने कम लिया, उनकी बाइट है, उनके राशन कार्ड की फोटो भी है और उनके जो वेट है कांटे पे वो भी है। तो और आज मैं फिर जब राशन की दुकान पे आया तो कोमल जो है दुकानदार, मुझे देख के वो भाग गया। जो ज्ञानीराम ने दुकान खोली थी 2-3-4 महिलाओं को जब तक राशन कम दिया और वो भी वहां से फिर दुकान बंद करके भाग गया। फिर मैंने भीमनगर में एक दुकान है गली नंबर 6 में, उसके ऊपर बोर्ड नहीं लगा हुआ किस नाम से है। मैं वहां पहुंचा तो वहां भी मुझे यही फीडबैक मिला महिलाओं का कि पिछले 2-3 साल से हर यूनिट पर 2-2 किलो 1-1 किलो जितना जिसका है हिसाब वो कम करके देते हैं। लाइनों में लंबे समय लगाते हैं, बदतमीजी करते हैं और बहुत ही ज्यादा इन्होंने राशन की लूट मचाई हुई है। अच्छा, महिलाओं ने जानकारी जब इनसे कही, शिकायत करी, तो इनका कहना एक है कि जितने भी अधिकारी हैं हम ऊपर तक उनको पैसा देते हैं, आप जहां मर्जी शिकायत कर लो। ये सब चीजों की वीडियो महिलाओं की मेरे पास है, 50-50 महिलाओं की वीडियो, उनकी बाइट मैंने ली है, जो मैं अपने डीएम गाजियाबाद जी को भेजूंगा शिकायत करके, खाद्य विभाग में भी भेजूंगा, अपने माननीय विधायक जी को भी भेजूंगा और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं ये शिकायत जरूर भेजूंगा। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां रेलवे फाटक पार करते समय एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक का संतुलन बिगड़ने से वह रेलवे ट्रैक पर गिर गया, तभी आ रही ट्रेन ने उसे रौंद दिया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें घटना की पूरी भव्यता दिखाई दे रही है। रेलवे और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां रेल फाटक पर युवक की मौत हो गई और इसके साथ ही बता दें कि संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ, जिसमें युवक की जान चली गई है और इसके साथ ही अब पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। रेलवे फाटक पर यह हादसा हुआ, जहां रास्ता पार करते हुए बता दें कि अचानक से संतुलन बिगड़ने पर युवक की जान चली गई और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से संतुलन बिगड़ने के बाद युवक बाइक को दोबारा से संभालता हुआ भी नजर आया, लेकिन तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन ने उसे रौंद दिया और इसके साथ ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे मामले में छानबीन की जा रही है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश